स्मॉल कैप फंड को लेके हर कोई बहुत बुलिश है। इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप फंड का ऊपर भरोसा दिखाया है पिछले 2-3 सालों में और अभी भी दिखा रहा है। 2025 में मतलब इस साल इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का और देख रहा है। इसका पीछे जो रीजन है, स्मॉल कैप फंड पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और इन्वेस्टर्स ने इसलिए स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में ज़्यादा जोर दिखाया है। टॉप 3 स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्मॉल कैप फंड पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है और फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो नंबर 1 फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बहुत पुराना फंड है और निप्पॉन एएमसी का हर एक फंड बहुत अच्छा फंड है और इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप फंड में, खास करके निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है लंबे टाइम से। अगर देखें लॉन्च डेट है 2013, तो बहुत पुराना फंड है और एयूएम साइज भी बहुत हाई है, 61,000 करोड़ के पास, तो बहुत बड़ा एयूएम साइज है। लेकिन ये फंड बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है, तो एयूएम साइज इतना मैटर नहीं करता। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.68 का है और शार्प रेशियो 1.24 का है। तो शार्प रेशियो ज़्यादा जितना अच्छा होगा तो उतना बेहतर होगा। अल्फ़ा भी 7 का करीब है। तो ये जो फंड है बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। और बीटा देखिए 0.79 का है। तो स्मॉल कैप फंड है, थोड़ा तो वॉलेटाइल होगा। स्मॉल कैप फंड ज़्यादा वॉलेटाइल होता है लेकिन रिटर्न भी बना के देता है। तो पिछले 10 सालों में ये तो देखा गया है, ये डाटा से प्रूफ हो चुका है। लेकिन सामने का 10 या 15 ईयर्स में कैसा रिटर्न ये फंड देगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आप प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं मिड कैप, लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड से स्मॉल कैप फंड ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। स्टैंडर्ड डिविएशन देख सकते हैं 14 का है। और चलिए अब रिटर्न का तरफ बढ़ते हैं। 1 ईयर में 19% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज 18 का और बेंचमार्क इंडेक्स 16 का। तो 1 ईयर हॉराइजन में बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है ये फंड। 3 ईयर्स रिटर्न देखते हैं, 22% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में भी बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया है। 5 ईयर्स में 32% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क आप देख सकते हैं 27% और कैटेगरी एवरेज भी 27%। तो बेंचमार्क और कैटेगरी से आगे है 5 ईयर्स टाइम हॉराइजन में। 10 ईयर्स टाइम हॉराइजन में 21.74% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड और कैटेगरी एवरेज बहुत पीछे है 17% और बेंचमार्क तो और भी पीछे है 15.55%। तो 10 ईयर टाइम हॉराइजन में लंबे टाइम पीरियड में से ये स्मॉल कैप फंड बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी को बहुत ही बड़ा मार्जिन से बीट किया है। सिंस लॉन्च देखिए 26.37% का रिटर्न दिया है। 26.37% का रिटर्न तो बहुत बड़ा रिटर्न होता है। जो भी स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करके दिया है सिंस लॉन्च। कैटेगरी एवरेज 19 का है और बेंचमार्क इंडेक्स 16 का है। तो अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आप 5000 का SIP करके चलते हैं और 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो जो CAGR रिटर्न मिलेगा वो होगा 21% और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 10 साल में होगा 6 लाख रुपीज़। टोटल जो रिटर्न बनेगा 12,63,000 रुपीज़ और टैक्स डिडक्शन होने के बाद टोटल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू आपका जनरेट होगा वो होगा 17 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हैं 10 ईयर टाइम हॉराइजन में कितना बड़ा कॉर्पस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने जनरेट करके दिया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, लेकिन एक दिक्कत है ये फंड में अभी लमसम अलाउड नहीं है। तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं इस फंड में। आपको SIP
करके चलना पड़ेगा। एसआईपी अमाउंट कम या फिर ज़्यादा करके आप ए फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है ए फंड का साथ, अदरवाइज ए फंड नंबर 1 फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड फंड का तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 5 साल 6 साल से, वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। अगर लॉन्च डेट देखें तो 2018 से फंड लॉन्च हुआ था। एयूएम साइज 10,000 करोड़ का करीब है, तो ज़्यादा बड़ा एयूएम नहीं है। और एक्सपेंस रेशियो देखिए बहुत ही कम, 0.34 का, मतलब बहुत ही कम चार्ज करेगा ये फंड आपका फंड मैनेज करने के लिए। शार्प रेशियो भी ठीक ठाक है, 1.27 का। अल्फ़ा कितना हाई है, 7.54 का अल्फ़ा है। और बीटा देखिए बहुत कम, 0.67 का। तो बीटा कम है, मतलब लो बीटा फंड है। लो बीटा फंड मतलब कम वॉलेटाइल फंड, तो ज़्यादा रिस्क ए फंड नहीं लेता। लेकिन रिटर्न देखिए 7.57 का अल्फ़ा, मतलब बेंचमार्क से बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दे रहा है ए फंड। मीन रिटर्न देखिए मंथली जो एवरेज रिटर्न 24% का है, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी लो है 13.62 का, मतलब ये फंड कम वॉलेटाइल फंड है। तो रिस्क रेशियो को वाइज अगर देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे अच्छा फंड है। कम वॉलेटाइल फंड है, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छा बना के दिया है स्मॉल कैप कैटेगरी में। चलिए रिटर्न का तरफ बढ़ते हैं, कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है ओवर द पीरियड्स। 1 ईयर टाइम होराइजन में अगर देखें 25% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज 18 और बेंचमार्क है 16। तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बहुत ही आगे है 1 ईयर टाइम होराइजन में टाटा स्मॉल कैप फंड का रिटर्न। 3 इयर्स में देखिए 22.36% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। बेंचमार्क 17 का और कैटेगरी एवरेज भी 17 का। तो 3 ईयर टाइम होराइजन में भी बीट किया है। 5 ईयर टाइम होराइजन में 31.12% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। कैटेगरी एवरेज 27 का और बेंचमार्क इंडेक्स भी 27 का। तो आप देख सकते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तीनों टाइम होराइजन में टाटा स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है। और ये एक लो बीटा फंड है, मतलब कम रिस्क लेके हाई रिटर्न जनरेट करके दिया है। 10 ईयर का डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड 6 ईयर कंप्लीट किया है। 10 ईयर का डाटा इसलिए आप नहीं देख सकते। सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न बना के दिया है 27% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी से बहुत आगे है। तो ये फंड बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो टाटा स्मॉल कैप फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। ये फंड लंबे टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अगर टाटा स्मॉल कैप फंड में 5000 का एसआईपी करके आप चलते हैं तो 6 ईयर टाइम पीरियड में अगर आप एसआईपी करके चलते हैं तो टोटल सीएजीआर जो आपको मिलेगा 27% का, और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका जो होगा 3,60,000 रुपीज़, और जो रिटर्न बनेगा 4.5 लाख के करीब 4,47,000 रुपीज़। और टैक्स डिडक्शन होने का बाद फाइनल वैल्यू जो आपका जनरेट होगा वो होगा 7,49,000 रुपीज़। नंबर 3 जो फंड है ये भी एक रिलेटिवली न्यू फंड है, लेकिन अच्छा पोटेंशियल है, अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है ये फंड। ये फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। पिछले साल बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप फंड है वो नंबर 1 रहा है, और बंधन का जो फंड है ये नंबर 2 में रैंक किया है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का डाटा देखते हैं। लॉन्च डेट 2020 में लॉन्च हुआ था ये फंड, तो रिसेंटली ये फंड लॉन्च हुआ है। एयूएम साइज 10,000 करोड़ का करीब है। एक्सपेंस रेशियो 0.41 का है, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। अल्फ़ा 7 का अल्फ़ा है, तो टाटा स्मॉल कैप जैसा ही रिटर्न बना के दिया है। बीटा 0.88 का है, तो बीटा थोड़ा हाई है, मतलब थोड़ा वॉलेटाइल है ये फंड टाटा स्मॉल कैप फंड से। मीन रिटर्न 27% का है और स्टैंडर्ड डिविएशन 16 का है। तो ये फंड रिस्क रेशियो वाइज थोड़ा वॉलेटाइल है निपॉन और टाटा स्मॉल कैप फंड से, लेकिन रिटर्न पिछले साल बहुत अच्छा बना के दिया है। चलिए रिटर्न कैसा बना के दिया है देख लेते हैं।
1 ईयर टाइम हॉराइजन में 33% का रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड। बेंचमार्क और कैटेगरी से बहुत आगे है। 3 ईयर टाइम हॉराइजन में 25% का रिटर्न बना के दिया है। बेंचमार्क 17% का और कैटेगरी एवरेज भी 17% का। तो 1 ईयर और 3 ईयर टाइम हॉराइजन में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बहुत आगे है बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न। 5 ईयर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए 5 ईयर्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं सिंस लॉन्च जो रिटर्न बना के दिया है 37% का। बेंचमार्क और कैटेगरी से बहुत आगे है ये फंड का रिटर्न। अगर ये फंड में अगर आप 5000 का SIP करके चलते हैं और 4 साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो कितना अमाउंट आप क्रिएट कर पाएंगे। तो CAGR 32% का है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 4 साल में आपका जो होगा वो होगा 2,40,000 रुपीज़ और टोटल रिटर्न जो आपको मिलेगा वो है 2 लाख रुपीज़ का करीब। और टैक्स डिडक्शन होने के बाद जो फाइनल वैल्यू आपका पास रहेगा वो होगा 4 लाख रुपीज़। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट क्रिएट करके दिया है ये फंड बहुत ही कम टाइम पीरियड में। मतलब ये फंड अभी परफॉर्म करना शुरू किया है और आगे भी ये फंड परफॉर्म करेगा। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, एक पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप फंड अगर आप 2 या 3 स्मॉल कैप फंड ले रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा 1 या 2 स्मॉल कैप फंड थोड़ा कम रिस्की होना चाहिए। 1 स्मॉल कैप फंड आप रिस्की ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो में एक बैलेंस रहेगा और एक डाइवर्सिफिकेशन रहेगा और रिस्क जो रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो टोटल 3 फंड्स मैंने डिस्कस किया हूँ। ये तीनों फंड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन एक गलती आपको नहीं करना है, वो है अगर आपका पास टाइम नहीं है, 5 ईयर्स से कम टाइम है, तो आप स्मॉल कैप फंड को पिक ना करें। अगर स्मॉल कैप फंड का साथ आप जाना चाहते हैं तो आपका पास मिनिमम टाइम हॉराइजन 7 ईयर्स होना चाहिए। अगर 7 ईयर्स से ज़्यादा हो, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स, तो आप आंख बंद करके स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम पीरियड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो लंबे टाइम पीरियड अगर आपका पास है तो आप बिल्कुल स्मॉल कैप फंड का साथ जा सकते हैं। आप पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 3 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना रखें तो बेहतर होगा। अगर एक भी स्मॉल कैप फंड रखें तो भी चलेगा। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।